जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो लगभग हम 15 से 20 मिनट लेट हुए हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से क्लास अभी आपकी शुरू हुई। तो आप सभी एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी कैसे हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि हम पिछली क्लास में कोलाइडी अवस्था को शुरुआत कर चुके थे, कोलाइडी स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम सभी क्या पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण के बारे में, अर्थात कोलाइडी अवस्था में हमने कोलाइड और क्रिस्टलाब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा, उसको समझा और जाना। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जो कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण ग्राहम ने किया था, वो कुछ अलग तरीके से किए थे। उन्होंने कहा कि जो विस्तृत होगा वो आपका क्रिस्टलाब होगा, और जो नहीं विस्तृत होगा वो क्या होगा, आपका कोलाइडी होगा। तो काफी ऐसे विलयन थे, ठीक ना, काफी ऐसे विलयन थे जो क्रिस्टलाब और कोलाइड दोनों की तरीके से कार्य करते थे। इसीलिए प्यारे बच्चे आज हम उसी के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद क्लास को क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। सभी लोग अच्छे हैं ना, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, शुरू करेंगे। चलें प्यारे बच्चे, आज की क्लास शुरू करें हम लोग। चलिए क्लास को क्या किया जाए प्यारे बच्चे, शुरू किया जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेट हुए और कोई टेक्निकल इशू था, इसलिए वजह से क्लास हम लोग की लेट हुई। ठीक है विपिन, चलो अब नाम के पीछे मत भागो प्यारे बच्चे, अब हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमने कल बताया था क्रिस्टलाब और कोलाइड के बारे में, सभी प्यारे बच्चे कोलाइड और क्रिस्टलाब के बारे में बताएंगे। ठीक है विपिन, बताना क्रिस्टलाब क्या होते हैं और कोलाइड क्या होते हैं। जो चर्मपत्र झिल्ली से, जिनका विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी तरीके से विस्तृत होगा, तेजी से विस्तृत होगा, उसे हम क्रिस्टलाब कहते हैं। और जिनके विलयन चर्मपत्र झिल्ली से धीरे धीरे विस्तृत होंगे, आसानी से नहीं विस्तृत होंगे, तो प्यारे बच्चे उसे हम आप सभी क्या बोलेंगे, तो उसे हम सभी बोलेंगे कोलाइड। लेकिन बाद में आधुनिक अवधारणाएं बनी, तमाम लोग ऐसा करें, है ना, तमाम लोग ऐसा बोले कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्रिस्टलाब और कोलाइड दोनों का गुण रखते हैं, कोलाइड और क्रिस्टलाब दोनों का गुण रखते हैं। तो कैसा वर्गीकरण है, तो उन्होंने कहा कि कोलाइड जो है उसे आप किसी विलयन से नहीं आंक सकते हैं, उसको एक अवस्था मान लेंगे। उसे क्या मान लीजिएगा, अवस्था जो कणों के आकार पर निर्भर करती है। आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो जितना लिखे उसी के आगे आप सभी को लिखना है क्या भाई, कि कुछ पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलाब दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं, है ना। लिखो, लिखेंगे मेरे साथ साथ कि कुछ पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलाब दोनों की भांति कार्य करते हैं, दोनों की भांति कार्य करते हैं, दोनों की भांति कार्य करते हैं। अतः कोई भी पदार्थ कोलाइड या क्रिस्टलाब हो सकता है, कोलाइड या क्रिस्टलाब हो सकता है ना। जब दोनों की बात करेंगे तो कोई भी पदार्थ कोलाइड हो सकता है और कोई भी पदार्थ क्रिस्टलाब हो सकता है। अतः यह कणों के आकार पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चे, तो अतः यह कणों के आकार पर निर्भर करता है, कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, कणों के आकार पर क्या करता है प्यारे बच्चे, निर्भर करता है।
ठीक है, इसी के आगे हम लोग लिखेंगे अतः विभिन्न पदार्थों को, अतः विभिन्न पदार्थों को जो कण उपस्थित होते हैं उसके आधार पर हम यहां पर बांटेंगे। ठीक है, पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित, उनके विलयन में उपस्थित कणों के आकार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने भाई, इस बात को ध्यान से समझो। हाँ, क्लास काफी लेट स्टार्ट हुआ है, हमें पता है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, उसके सॉरी है प्यारे, बस आप सभी को अब समझना है। अगर प्यारे बच्चे हम बात करें यहां पे कोलाइड और क्रिस्टलाब की, तो कोलाइड और क्रिस्टलाब ने, थॉमस ग्राहम ने कहा भैया कि जो चर्मपत्र झिल्ली से बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत हो जाएगा, जो अच्छे तरीके से निकल जाएगा, तो हम उसे मान लेंगे क्या प्यारे बच्चे, ठीक है, तो उसे आप क्रिस्टलाब कह देंगे, और जो आसानी तरीके से नहीं विस्तृत होगा उसे हम कोलाइड कह देंगे। लेकिन काफी ऐसे पदार्थ उन्होंने देखा और काफी पदार्थ उन्होंने ऐसे मिले जो क्रिस्टलाब और कोलाइड दोनों की तरीके से कार्य करते, तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम, जब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्रिस्टल और कोलाइड और क्रिस्टलाब दोनों की तरीके से कार्य करते हैं, तो हम इसे कोई विलयन के विशेष रूप से हम नहीं बांट देंगे, हम उसके लिए क्या मान लेंगे, हम उनको बांटेंगे कणों के आधार पर, जो उसमें उपस्थित विलय के कण होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, उनके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, तो उन्हें पुनः कितने भागों में बांटा गया है, चलो जल्दी से कमेंट कर दो, कितने आधार पर बांटा गया है, तो 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। हाँ सौरभ, शोभा कुमारी कमेंट आ रहे हैं भाई। है ना, बताए तो विपिन क्रिस्टलाब क्या होते हैं, जो जिनके विलयन चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो जाए। 3 प्रकार से, चलो सबको समझ में आ गया भाई। आइए हम इसको 3 भागों में बांटेंगे भाई, और कोशिश करेंगे कि हम इसी तीनों भाग को एक साथ लिख लें। तो एक होता है प्यारे बच्चे वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। दूसरा जो प्रकार होगा वह होगा निलंबन विलयन, निलंबन। और इसका जो सबसे लास्ट जो प्रकार होगा उससे हम बोलेंगे कोलाइडी विलयन। पुनः 3 भागों में बांटे हैं, और यहां से सभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे गए हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या किए गए हैं प्यारे बच्चे, आप सभी से पूछे गए हैं। चलिए भैया 3 भागों में हमने बांटा, तो सबसे पहला जो भाग है, ठीक है, सबसे पहला जो भाग है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वास्तविक विलयन क्या होते हैं, निलंबन विलयन क्या होते हैं, और साथ ही साथ क्या प्यारे बच्चे, ठीक है, हाँ 3 भाग से। चलिए अगर हम प्यारे बच्चे पहले भाग की बात करते हैं जो कि वास्तविक विलयन होता है, तो इसमें कणों का आकार कितना होता है, तो लिखेंगे हम भाई वे विलयन, देखो मेरे साथ साथ, वे विलयन जिसमें कणों का आकार, जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, क्या कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? वास्तविक बिलियन कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक बिलियन कहलाते हैं। अगर हम निलंबन बिलियन की बात करते हैं, है ना, या फिर यहीं पर देखो, ध्यान सुनना प्यारे बच्चे, है ना, अगर हम यहां पर देखें प्यारे बच्चे, तो ये 10 की घात -8 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर दे रहा है ना, तो यहां पर नैनोमीटर की बात करेगा, तो नैनोमीटर की बात करेगा तो ये 1 नैनोमीटर होता है, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। अगर नैनोमीटर की बात होगी तो 1 नैनोमीटर, क्योंकि आपको पता है ना 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है प्यारे बच्चे? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर होता है, ये आप सभी याद रखिएगा। तो यहां पर आप चाहे वह बिलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर होता है, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर वे बिलियन जिसमें कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उसे हम वास्तविक बिलियन कहते हैं। अगर हम निलंबन बिलियन की बात करेंगे भाई, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? तो लिखेंगे कि वह बिलियन जिसमें विलेय के कणों का आकार, जिसमें विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार कितना होता है? 100 नैनोमीटर। कितना होता है? 100 नैनोमीटर, या 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक। अधिक होता है, क्या कहलाता है? निलंबन विलयन कहलाता है। निलंबन विलयन कहलाता है या निलंबन कहलाता है? बोलो प्यारे बच्चे, ये भी क्लियर हो गया? या सिंपल सा बोल सकते हैं, जिसका क्या कह रहे हैं भाई? तुम्हें क्या समस्या आ रही है? हाँ सही तो है भाई, चल रहा है सही। चलो चल रहा है, ध्यान से सुन। ठीक है, सिंपल सा है। जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर हो, वो आपका वास्तविक विलयन। जिसमें कणों का आकार 100 नैनोमीटर हो, ऐसे बदल दे, निलंबन विलयन। और यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे? तो वह विलयन जिसमें जिसमें विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार कितना होता है? विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर होता है कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। अभी बताओ, क्या आप सभी को क्लियर हो चुका है? हम तो देख रहे हैं हमारे में सब क्लियर है, हमारे में तो सारी चीजें क्लियर हैं। बताओ, यहां तक क्या सारी चीजें क्लियर हो गई? आप सभी से यहां से प्रश्न पूछा गया है ये वाला, आप सभी मुझे एक बार जल्दी से जवाब, आप सभी मुझे एक बार जवाब देना, क्या भाई, कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें विलेय के कणों का आकार कितना होता है? सिंपल सा प्रश्न पूछे तो आप सभी जवाब दीजिएगा। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे, ठीक है ना? हाँ, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। आइए सबके एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? सबके उदाहरण हमको लिखने हैं। है ना, यहां पर उदाहरण क्या होता है भाई? जैसे चीनी होता है, जैसे चीनी होता है, जैसे नमक होता है, जैसे यूरिया होता है, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं वास्तविक विलयन के। अगर हम निलंबन विलयन की बात करते हैं, किसके विलयन की बात करें भाई? निलंबन विलयन की बात करते हैं, तो जैसे आप घोल दो मिट्टी मिट्टी या बालू का जलीय विलयन, मिट्टी या बालू का
जलीय विलयन। अगर हम यहीं पर बात करेंगे कोलाइडी विलयन के उदाहरण की, तो जैसे गोंद, स्टार्च का विलयन है ना, स्टार्च कामा एल्बुमिन, एल्बुमिन और जेलेटिन। गोंद, स्टार्च, एल्बुमिन और क्या प्यारे बच्चे, जेलेटिन। बताएंगे प्यारे बच्चे, क्लियर है? हाँ, जैसे यहां पर मिट्टी या बालू का जो जलीय विलयन होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो भाई क्या बोलते हैं उसको, आटा ले लीजिए, आटे को जल में घोल दीजिए, ठीक ना, आटा है, आटे को जल में घोल दीजिए, तो वहां पर भी यही निलंबन विलयन ही बनता है। ठीक है, कौन है, सुप्रिया सिंह, सर आज मेरा बर्थडे है ना, नाम लेने के लिए बर्थडे मना रहे हैं और किसी कारण, अगर रियल में है, सही सही है, तो मेरी प्यारी बच्ची आप सब, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो और माँ बाप का नाम रोशन। एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है प्यारे, ठीक है। स्टार्च पदार्थ होता है, ठीक है ना, स्टार्च पदार्थ होता है जो कि मीठा होता है। ये तीन प्रकार से इन्होंने बांटा, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन और कोलाइडी विलयन। इसमें आप सभी से ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, आप सभी से ये वाला प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी क्या करिएगा, याद रखे रहिए। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ये आप सभी से पूछा भी गया। आगे बढ़े भाई, कौन चिपक, और जो चिपकने वाला होता है, बना होता है, वही होता है, ठीक है। अभिषेक, अब भाई देखो, एक बच्चे को विश कर दिया, तो अभिषेक भी कह रहा मेरा भी बर्थडे, ठीक है दोस्त, आपको भी हैप्पी बर्थडे। अब जितने लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे होंगे सबको, जितने भी लोग देख रहे हो सभी को हैप्पी बर्थडे, है ना, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, हमेशा मस्त रहो, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते। चलिए आइए प्यारे बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं और भी देखेंगे, तो जो कोलाइडी विलयन होता, अब हम मुख्यतः किसकी बात करेंगे, कोलाइडी विलयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे, कोलाइडी विलयन की बात करेंगे। चलो आप सभी मुझे बताना कि कोलाइडी विलयन में, जैसे विलयन होते हैं, विलयन के कुल कितने घटक होते हैं, जवाब देना भाई। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य कम सही है भाई, इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहे होंगे, बाकी लेट तो हम हो ही चुके हैं। आप सभी बताओ, कोलाइडी विलयन जैसे होते हैं, कोलाइडी विलयन आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप सभी ने विलयन होगा, तो विलयन कितने होते हैं, विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं प्यारे बच्चे, 2 घटक होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एक होता है विलेय और एक होता है क्या, है ना, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर प्यारे बच्चे इस कोलाइडी विलयन के 2 घटक होते हैं। कोलाइडी विलयन के कितने घटक प्यारे बच्चे, 2 घटक होते हैं, कोलाइडी विलयन। तो इस कोलाइडी विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चे परिक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है प्यारे बच्चे परिक्षेपण माध्यम। अर्थात जैसे विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और विलायक से, ठीक उसी प्रकार से इसमें 2 माध्यम पाए जाते हैं, एक होती है प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठीक है ना, प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो चलिए हेडिंग लगाना आप सभी, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चे कि कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में परिक्षिप्त हो या घुला हो, ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चे, प्रक्षिप्त प्रवस्था का मतलब होगा, प्रक्षिप्त प्रवस्था का मतलब यही होगा कि कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में क्या हो, अन्य पदार्थ में परिक्षिप्त। अब परिक्षिप्त का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो यहां लिख लो घुला, परिक्षिप्त रहता है, क्या कहलाता है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है,
ठीक है, परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है। अब जैसे आप सभी, है ना, आप सभी को अगर हम ये बताएं, है ना, आप सभी को हम बताएं जैसे विलेय होता है, विलेय विलायक में घुला होता है। विलेय किस में घुला होता है? विलायक में घुला होता है। तो वहां पर जो घुला रहता है वो विलेय है। मेरी बात ध्यान सुनना, विलेय विलायक में घुला रहता है। जैसे चीनी जल में घुली रहती है तो चीनी को हम मान लेते हैं विलेय और जल को मान लेते हैं विलायक, अर्थात जो घुला है वही विलायक है। तो यहां पर कौन घुला है? यहां पर कौन घुला है? तो यहां पर घुला है आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था। तो वहां पर विलेय नाम बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था। प्रक्षिप्त प्रवस्था का मतलब होता है विलेय। प्रक्षिप्त प्रवस्था का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? विलेय। ठीक है, नोट में लिख सकते हैं यहां पर, इस प्रवस्था का, इस प्रवस्था का प्रभाज, प्रभाज मीन्स प्यारे बच्चे भाग, सॉरी क्या बोलेंगे? प्रभाज, प्रभाज ब्रैकेट में लिख लो भाग, अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। आ गया ना? अगर आप सभी को यही ध्यान रखना है बस, और कुछ करना नहीं। ठीक है, यहां पर जैसे वहां पर सिर्फ विलेय बोलते थे, अब उसे हम विलेय ना बोल करके हम सिर्फ क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे। और परिक्षिप्त प्रवस्था जो भी होगा कोलाइडी विलयन में उसका मान क्या होगा? कम होता है। कोलाइडी गलत कहां है यार? कहां गए? ये गलत है। तुम लोगों को ना जिस दिन मिलोगे उस दिन बताएंगे तुमको हम। समझ गए भाई? अब आइए परिक्षेपण की बात करते हैं। ये तो समझ गए ना, इसकी मात्रा कम होती है। परिक्षिप्त प्रवस्था में इसका मान क्या होता है? कम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या भाई? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो भाई विलयन में इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो वह माध्यम या फिर वह पदार्थ जिसमें प्रचित प्रवस्था उपस्थित हो, है ना। जैसे विलेय होता है ना, विलेय विलायक में क्या होता है? घुला होता है ना। तो वैसे यहां पर प्यारे बच्चे इस परिक्षेपण माध्यम में प्रचित प्रवस्था घुली होती है। बस कि वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था उपस्थित हो, परिक्षिप्त प्रवस्था उपस्थित हो, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। और इस प्रवस्था का जो मान है ना, इस प्रवस्था का, इस प्रवस्था का प्रभाज, प्रभाज, प्रभाज मीन्स प्यारे बच्चे क्या? भाग, उससे क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रभाज अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत क्या होता है? ज्यादा होता है। अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। अभी बताओ कि आप सभी को ये डाउट क्लियर हो चुके हैं कि नहीं? ठीक है, ठीक है। पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, है ना। एक का नाम है पुष्पाराज और बहुत तेज वाला इमोजी बोल रहा है, मेरा नाम और मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, फुल इमोजी भेज दिया है। अब बोल रहा पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, है। प्रभाज मीन्स भाग होता है। कोई दिक्कत? नो 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 नो। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे
कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें। हाँ, बिल्कुल हम लोग ऐसा साथ निभाएंगे, वैसे तरीके से रहेंगे जिससे मजा आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं झुकेगा। किसको इतना प्यार करते, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? हाँ, तुम ही लोग तो हो मेरे जिगर के छल्लो। ठीक है, अब अगर आप सभी को दिक्कत हो तो हम अभी इतना बता दे रहे हैं, ऐसे समझ लो। परिक्षेपण जो माध्यम जो होता है उसे आप विलायक से समझ लो। प्रक्षेपण माध्यम जो होता है उसे आप किससे समझ लो, तो उसे आप समझ लो विलायक से। और एक होती परिक्षिप्त प्रवस्था। प्रक्षिप्त प्रवस्था को मान लो विलेय है, बस सिंपल सा है। तो भाई ये विलायक है, जब विलयन हम पढ़ते हैं ना तो उसमें विलायक और विलेय मिलते हैं, और कोलाइडी विलयन बोलते हैं तो उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम बोल देते हैं। तो है वही, प्रक्षेपण माध्यम विलायक होगा और प्रक्षिप्त प्रवस्था विलेय हो जाएगा, बस। चले आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, और अब इसका वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखे, अच्छा एक नोट लिख लो भाई, नोट लिख लो, आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, यही लिख लो। नोट में लिखो 500 वाला नोट, अभी जो कह रहा सर नीचे देखिए 500 नोट गिरा है ना, हाँ देखो। हाँ इधर बारिश बहुत तगड़ा वाला हो रहा है भाई। नोट, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कोलाइडी विलयन किस प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन किस प्रकृति के होते हैं, तो आप बोलना कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, लिख लो। कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, तो कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, इनकी प्रकृति विषमांगी होती है। अब आइए अपने टॉपिक पर फिर से, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, कोलाइडी विलयन का क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ हाँ, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, ताकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा है जिससे हमको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। तो आज के लिए हम इतना ही कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर ले लेंगे क्लास, आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कहिए तो यहीं पर बंद कर देते, कल की क्लास में हम इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तब। और बाकी कल की क्लास में आप सभी को पता है ना, ठीक है। और कल की क्लास में आप सभी को पता है प्यारे बच्चे, कल आप सभी का वन शॉट होगा, तो इसलिए आप सभी की केमिस्ट्री की क्लास बंद रहेगी, और उसके अगले दिन हमारा अगले चैप्टर का होगा, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चे। तो कल की क्लास में आनंद सर आप सभी की क्लास लेंगे, इसलिए केमिस्ट्री की क्लास बंद रहेगी, और उसके अगले दिन हमारा वन शॉट होगा, अर्थात चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, कल आप फिजिक्स की क्लास लीजिएगा, बढ़िया तरीके से सभी लोग को जुड़ना है और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे जिगर के छल्ले हैं, जो भी हो सब कुछ है आप मेरे लिए, आप ही मेरे लिए, है ना। जैसे कहा जाता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, तो सब कुछ आप ही है। ठीक है, तब ये मम्मी पापा के लिए गाना गाया जाता है, लेकिन आप ही लोग सब कुछ है। मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।